ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लगाते हैं मेरा बेटा, ऐसे कान के पीछे ऐसे ऐसे। ओ वाह, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। देखो जी, तूर अपने आप को शीशे में देख रहा है। ये माँ है। ना ना, आपने नहीं लगाना मेरा बेटा, बॉयज नहीं लगाते, ये तो गर्ल्स लगाती हैं। नहीं, लाओ इधर आपके हैंड पे लगा के दिखाएं, फ्रेंड्स को दिखाएं। ये वाला कलर है जी, ये देखें ये हाँ जी, क्या कर रहे हो? स्लो करो ना। जूता नहीं सही, चलो चलो। दूसरी जगह में الله يعطيكم العافيه معذره امهاتنا الله يعطيكم العافيه للحضور في ليش التنظيم بس وضعت لكم اماكن مخصصه تتابعون معنا هذا التنظيم यल्ला, मैं इधर बैठ जाऊंगी, आप उधर आके बैठ जाओ। طيب بما في تنبيه يا جماعه، صاحب السياره باترول جيب، لا تطلع السياره جيب باترول. ثم أشكر फजूल आगे जा रही हो। देखो तुम घूमना। يلا مبروك مبروك مبروك. في سيارة أنت سيارة. ये मैं और अब्दुल्ला पिंक ले रहे हैं, ये मेरा है। ये इसका कुकिंग कैंडी की है। हाँ, तूर भी चीजें निकाल रहा है। ये क्या है? लाओ लाओ, निकालो निकालो। ये क्या है? कहाँ से आए हैं? बकाले से। तूर उधर बैठो मेरा बेटा, इधर बैठो। नहीं, उधर बैठो ना। हाँ, उधर बैठ के बताओ। टाना करो, उधर बैठ के करो। टाना। ये क्या है? आइसक्रीम। मामा हाँ जी। रेड क्या? रेड आइसक्रीम खानी है? खानी है आपने? अभी नहीं खानी, अभी नहीं खानी। तूर ने अगर खानी है तो ये वाली खा लो। अभी खानी है? नहीं, वो अभी नहीं खानी, वो सुबह खाएंगे। ये पिघल जानी है अब। लाओ रख के आए फ्रिज में। माज आपकी कौन सी है इसमें से? पता नहीं, बाद में ले लेना। अभी हाल है हबीबी, अभी
हाँ जी। देखो आइसक्रीम। यार फूक, ये फूक। अब कौन से कलर हैं? इससे कलर कलर बताओ। ये ये हाँ जी। ओके ये कौन सा कलर है? ये कलर आप बताओ। रेड रेड। वाओ। ओके ये कौन सा कलर है? ये ये दो ब्लैक। वेरी गुड मेरे बेटे। देखो हाँ। रेड हाँ जी रेड है। येलो किधर है? येलो ब्लैक। ओ ब्लैक नहीं है, वो ब्राउन है। चलो बस अब ये फ्रिज में रखा है। चलो ये लो, इसमें डालो आइसक्रीम। हाँ जी आइसक्रीम डालो, फ्रिज में रख के आए। हाँ जी डालो मेरा बेटा। जो बहना से आइसक्रीम खा लो। ये मुझे दे दो। चलो थैंक यू। आप उधर से बहना से खाओ जाके। देखो यम्मी है। क्या है ये? ये क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो? क्या खा रहे हो? नहीं क्या कर रहे हो? पहले मुझे बताओ ना, ये मेरा बेटा क्या खा रहा है? नहीं बताना। ما يبون يطولون. हाँ जी बबल बना लो। كلهم دروا عن السيارة اللي صدمت. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखें, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएं, उन्हें फ़तह नसीब करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट, और आज का व्लॉग उधर से ही स्टार्ट किया है जिधर पिछला व्लॉग एंड किया था। तो ये पार्टी पे जाने की तैयारी हो ही रही थी, जो कि बीच में से बैड न्यूज़ आ गई थी कि एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम जाना है, हमने जाना है या नहीं जाना, हम जा पाएंगे कि नहीं। तो फिर भी मैं अपना पटारा खोल के बैठी हुई हूँ और थोड़ी बहुत तैयारी तो कर ही रही हूँ। मैंने कहा जाएंगे तो जाएं, नहीं तो चलें कोई बात नहीं। अब चीज़ें निकाल रही हूँ तो तूर साथ साथ इंजॉय कर रहा था। सन ग्लासेस निकाले हैं अपने लिए, लेकिन तूर कह रहा था उसने पहनने हैं। लिपस्टिक भी वो कह रहा था मुझे लगाएं, आप ना लगाएं। ये मैं देख रही हूँ, ये माह मैडम ने सारी लिपस्टिक मेरी ख़राब की हुई है। ये मैंने छुपा के रखी हुई है, लेकिन ये भी थोड़ी थोड़ी बीच में से ख़राब हुई हुई हैं। अच्छा ये वाली जो है ना लिपस्टिक, ये शेड मैंने लगाया था और ये मैंने उंगली के साथ ही आई शेड भी लगा लिए, ब्लशन भी इसी का लगाया, थोड़ी सी कंटोरिंग जो करनी थी वो भी मैंने इसी के साथ की। मतलब मैंने जो नो मेकअप लुक होती है ना वो वाली मैंने अप्लाई की थी, और इसी शेड के साथ मैंने हल्का हल्का बेस वगैरह मैंने नहीं कुछ भी, मैं लगाती ही नहीं हूँ। मैं वैसे यूजुअली सिर्फ लिपस्टिक ही लगाती हूँ और ज़्यादा चीज़ें मैं लगाती ही नहीं हूँ। आज बस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया क्योंकि मेरे लिए बहुत ख़ास दिन था, मेरे बेटे का ख़ास दिन था, इसलिए मैं खुश भी थी और बीच में बैड न्यूज़ भी आ गई थी। लेकिन ये है कि मास बिल्कुल हैरियत से था, तो फिर इसलिए मेरी जो खुशी है ना वो थोड़ी बहाल ही रही थी। अच्छा अब सब पहुंच गए हुए हैं उधर, बस हनी फिर उधर से हमें वापस लेने के लिए आया स्कूल से। सब लोग स्कूल में पहले ही पहुंच गए हुए हैं, एक्सीडेंट की वजह से उनको टाइम से पहले ही जाना पड़ा। इन्होंने बेचारों ने तैयारी भी नहीं की। हनी आया, इसने पुरानी ही कपड़े पहने हुए थे, इसने भी, मैंने कहा अब चेंज कर लो, कहते हैं अब टाइम नहीं है क्योंकि पार्टी उधर शुरू हो गई हुई है। मुझे तो हनी के साथ बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने कहा हनी यही ना हो, अब आप भी कुछ कर दो। तो कहते हैं अब मामा मैं अब क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा चलो खैरियत से पहुँचे हम। बस ये है कि जब भी घर से निकलें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह दुआ ज़रूर पढ़नी होती है। मैं बच्चों को पढ़ा के ही इनको मैं याद भी करवाती हूँ कि ये पढ़ के निकलो और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूंक मार के अपने ऊपर निकलें। लेकिन उस दिन मुझे लगता है कि दुआ नहीं पढ़ी थी, इसलिए भी ऐसे हो जाता है और नज़र भी लग जाती है। नज़र तो बरहक है। अच्छा ये हम पहुँच गए हैं स्कूल, और स्कूल के इधर ये आपको साइड पर नज़र आएगी गाड़ी जो कि एक्सीडेंट हुआ है। स्कूल के पास अभी मास पहुँचा ही था, पहुँचते ही उधर
ब्रेकें लग गई और ये देखें इनकी गाड़ी की साइड पहले से लगी हुई है और ये आगे से सारा उसका ख़राब हो गया। ये वाइट वाली गाड़ी जो है ना इसके साथ हुआ है एक्सीडेंट। अच्छा वैसे ये कोई सऊदी लड़का है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो इधर सऊदी अरेबिया में एक्सीडेंट होता है ना तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि गलती किसकी है। तो जिसकी गलती होती है ना या तो पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी और या फिर आपस में ही रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं, और जिसकी गलती होती है ना उसने वो जुर्माना देना होता है। जुर्माने से मुराद जो नुकसान हुआ होता है ना वो भरना होता है। या तो वो गाड़ी ठीक करवा देंगे या वो पैसे दे देते हैं कि ये ले इतने पैसे से आप अपनी गाड़ी खुद सही करवा लें। तो गलती जो सऊदी लड़का है उसकी निकली है, इसलिए वो पैसे पे करेंगे और वो लड़का यतीम है जिसकी वजह से हमने यही डिसाइड किया कि हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने खुद से ही कहा है कि कोई उनकी अपनी कोई शॉप है, वर्कशॉप है, तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी गाड़ी उधर बेच दें तो जितनी भी ठीक होगी ना, मतलब हमने एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे कोई भी नहीं लिए हैं, बस गाड़ी हमने उनकी तरफ बेच दी है। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक करवा देंगे। तो शुक्र है जी गाड़ी का मसला हल हुआ। अब हम पहुंच गए हैं पार्टी में और तूर ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया इस पार्टी में। और इस पार्टी में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये वाली है। ये देखें एक पापा अपने बेटे का जो कॉलर है ना वो ठीक कर रहा है। तो मुझे इतना देख के प्यार आता है ना। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये देखें ये कर रहा है। कोई पापा जो है ना वो अपने बेटे का शमाग ठीक कर रहा था, कोई मिशला ठीक कर रहा था, कोई कॉलर के बटन बंद कर रहा है या ठीक कर रहा है। तो ये बड़ा प्यारा मुझे मूवमेंट लगता है और बड़ा ही क्यूट लगता है, बड़ा प्यार भरा। मतलब फ़ादर और सन के बीच ऐसे लगता है कि जैसे अब मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे ये कितना अच्छा लगता है। खैर एक दफ़ा पहले भी जब माज़ हनी छोटे छोटे थे तो मैंने पार्टी अटेंड नहीं की थी। इनके पापा ने मुझे पिक्चर्स सेंड की ऐसी पार्टी जब उन्होंने अटेंड की ना, तो मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगा था। और उसमें भी मुझे यही चीज़ अच्छी लगी थी कि माज़ के पापा भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि किसी का कॉलर ठीक कर रहे हैं या शमाग ठीक कर रहे हैं। उस टाइम तो वो छोटे थे, उनको इतना कैरी भी नहीं करना आता था। तो अब तो खैर शुक्र है इनको कैरी करना आता भी है। फिर भी पापास को यही लगता है कि अभी बच्चों ने ये सही कैरी नहीं किया हुआ तो वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो बड़ा प्यारा लगता है ये सब देख के। और मुझे जो सबसे बुरा लगा है कि सारे पेरेंट्स जो है ना, स्पेशली जो मदर्स और सिस्टर्स आई हुई थी ना लड़कों की, वो अपने बेटों के लिए या अपने भाइयों के लिए फूल लेके आई हुई थी, कोई केक, कोई बलून, इस तरह की चीज़ें लेके आए हुए थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा था कि मैं कुछ भी नहीं लेके आई माज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास एक तो गाड़ी भी नहीं थी और न्यूज़ इस तरह की आ गई थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था एकदम से, और जहन में भी कुछ आया ही नहीं है ऐसा कि मैं भी उसके लिए कुछ इस तरह का ले लूँ। तो हम तो ये वाले पेरेंट्स तो हाल ही आती आगे। मुझे इधर आके ज़्यादा इस तरह की फ़ीलिंग होने लग गई थी कि मैं कुछ भी नहीं माज़ के लिए लेके आई। तो मैं तो इमोशनल भी हो गई थी, मेरी आंखों में पानी आ गया था कि सारी मदर्स कुछ ना कुछ लेके आई हैं और मैं हाल ही हाथ ही आ गई हूँ अपने बेटे को। खैर ये इसकी मेरी तरफ से पार्टी उधार रही, मैं इसको इंशाल्लाह पार्टी दूँगी। ये स्कूल वालों की तरफ से मुँह मीठा कराया जा रहा है जो कि चॉकलेट हैं और बिस्किट्स वगैरह हैं। अभी आप अरेबिक कौमी तराना كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا रैपर के साथ ही कपड़े ना था, ऐसे तो इसने पिघल जाना है। मैंने नहीं रख सकती इधर, मैं अपने बैग में। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها। कौमी तराना और कुरान पाक की तिलावत के बाद बाकायदा से पार्टी का हो गया है आगाज़। और ये अब अपने स्कूल की कर रहे हैं तारीफ़ें, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है।
तो मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ नहीं आनी, इसलिए मैंने वॉल्यूम जो है ना वो म्यूट कर दिया है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बातें, मैंने कुछ कमेंट हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, आप लोगों ने अपनी राय भी मुझे ज़रूर देनी है। मेरी एक सिस्टर ने पूछा है कि आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो सिस्टर, मेरा बेटा नोबला स्कूल है अल रियाद में। एक सिस्टर ने ये भी पूछा था कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, सऊदी अरेबिया में। तो मैं अल रियाद में रहती हूँ। तो अल रियाद में ये एक नोबला स्कूल है जो कि प्राइवेट स्कूल है और खासा एक्सपेंसिव भी है। तो मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, अरेबिक स्कूल है ये। अच्छा, जो कमेंट मैंने डिस्कस करना है वो ये है कि उज़मा शुजा ने एक कमेंट किया है जो कि मैं उनके इस कमेंट के साथ एग्री नहीं करती हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर अपनी राय देनी है इस बारे में। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर रिस्पेक्टेड सिसू जानी, बुरा मत मनाइएगा, नज़र नहीं लगी, टोक आ गया है। आप हर वक्त बच्चों को टोका टाकी करती हैं और डिसहार्ट भी करती हैं। प्लीज़ हर छोटी बड़ी बात पे बच्चों को अप्रिशिएट किया करें और दुआएं भी दिया करें। तो सिस्टर, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती है। माँ बाप का तो मुझे लगता है कि रवां रवां जो होता है ना, लू लू जिसे कहते हैं, वो बच्चों को दुआएं देता है। खैर, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि मैं टोका टाकी ज़्यादा करती हूँ और डिसहार्ट भी करती हूँ उनको। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें अपनी मिस्टेक का खुद पता नहीं होता, दूसरे जो देखने वाले हैं ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जज कर पाते हैं। तो मैं बहुत सी आपकी चीज़ों से, आपकी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन इस बात पे मैं एग्री इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ उस बात पे टोकती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि उनको आने वाली ज़िंदगी में, आगे फ्यूचर में जाके ये वाली आदत उनको डिस्टर्ब कर सकती है या उनके लिए बेहतर नहीं है। तो मैं उनको उस बात पे ही टोकती हूँ, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं टोकती हूँ। मुझे लगता है कि आप हमारे फेस नहीं देख रही होती हैं ना, सिर्फ आवाज़ सुन रही होती हैं, तो फेस एक्सप्रेशन नहीं आप देख रही होती, तो इसलिए भी शायद मे भी आपको ऐसा लगा हो। वैसे मुझे लग रहा है उज़मा आपने मेरे बच्चों का गैंग ज्वाइन कर लिया है। मैं आपसे खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का पहले ही गैंग जो है ना वो स्ट्रांग था, वो तीनों एक साइड पे होते हैं और मैं, बल्कि चारों एक साइड पे होते हैं और मैं एक साइड पे होती हूँ। तो मेरा जो है ना गैंग पहले ही वीक था, अब आप एक और उनके गैंग में शामिल हो गई हैं। अच्छा, मेरी बाकी सिस्टर जो है ना वो मुझे ज़रूर इस बारे में बताएं कि क्या मैं ज़्यादा टोका टाकी करती हूँ कि नहीं। वैसे आपने कहा है कि टोका टाकी करने की वजह से ये एक्सीडेंट की बात हुई थी ना, तो उन्होंने उस बात पे कहा है। तो मैं ये बात पे एग्री इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि नज़र बरहक है, नज़र लगती है। टोका टाकी से एक्सीडेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हादसात हमारी ज़िंदगी में होते हैं ना, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है टोका टाकी के साथ। तो हमने तो उसी बात को ज़्यादा फॉलो करना है ना जो हमारे इस्लाम में रिलेट करती होगी, हमारे इस्लाम से रिलेट करती होगी। तो अल्लाह ताला ने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि नज़र बरहक है, वो लग जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं भी उसे, मेरे बेटे को मेरी ही नज़र लग गई है। طبعا طلاب الشباب كان لهم مشاركه اعتقد في الدفاع المدني. استاذ مجدي واستاذ نعمان يذكرون الاضاءه شوي عشان يشوفون الشباب التقرير. حدثنا عن تجربه الفريق في الدفاع المدني او يوم العالمي للدفاع المدني او مشاركتكم في معرض الدفاع المدني، شو السالفه؟ طبعا يوم اعلن اليوم العالمي للدفاع المدني جاءتنا فكره انا وبعض الشباب. هذا التقرير شغال. تفضل. جاءتنا فكره انا وبعض الشباب لاختراع ممكن يساعد الدفاع المدني لاخوان الحرائق. فقررنا انه مع التعاون مع المدرسه نحاول ننفذ هذا الاختراع نقدمه للدفاع المدني معرض الدفاع المدني. اجل احنا موعدين بفكره الكشف اللي عندكم الاغراض هذه من السلفه، لكن خلينا نرجع لعبد الملك زويد. عبد الملك زويد انت لك مشاركه وتجربه هالسنه ثريه صراحه، خلينا نتعرف عليها. طيب وكيف تمت المشاركه؟ يلا. اولا انا مشارك في برنامج اسمه فورمولا 1 في المدارس، ادري كثير منكم ما سمع فيه، لكن تعرفت على البرنامج هذا في خلال अच्छा, कमेंट अभी बाकी हैं। मैं साथ में थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो है ना, जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे जाते हैं रात के टाइम, ये उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बल्कि स्कूल में जो पेरेंट्स आए हुए हैं ना, उन सबको भी बता रहे हैं कि बच्चे किस तरह स्कूल में आगे बढ़ रहे हैं, और ये स्क्रीन पे भी अपने स्कूल की प्रोग्रेस ही दिखा रहे हैं कि इनके स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है और किस तरह स्टडी जो है ना वो करवाई जाती है। तो वो जो थोड़ी सी तारीफ़ें थी स्कूल की, वो तो ख़त्म हो गई हैं।
और अब जो है ना इसमें 4 सेक्शन है, 4 क्लासेस हैं, सेक्शन ही कहा जाएगा ये ओ लेवल के। तो वो जो सारे स्टूडेंट हैं ना अब बारी बारी स्टेज पे आएंगे और उनको शील्ड वगैरह ये देंगे जो कि इनका इनाम ही इनका हुआ ना ये। तो मुझे वैसे वो शील्ड कोई खास लगी नहीं है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपने बल्कि शुरू में देख भी लिया होगा। अच्छा, ये जो सारे शहज़ादे बन के आए हुए हैं ना अब ये बारी बारी अपनी अपनी क्लास के साथ स्टेज पे जाएंगे। और आज के व्लॉग में मैंने जो है ना इसका मास का फेस वो रिवील कर दिया हुआ है। अब ढूंढना आप लोगों ने है, उसे देखना आप लोगों ने खुद से मेहनत करके उसे देखिए। मैंने आज उसका फेस काटा नहीं है बहुत ज़्यादा जगह पे, और कुछ जगह पे जो ज़्यादा क्लोज़ हो के प्रोमिनेंट हो रहा था कि वो मेरे साथ ही खड़ा है, उधर से मैंने उसका फेस जो है ना वो काट दिया था। और आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको ये भी बता दूँगी कि वो कौन से बैच में है, फिर थोड़ी सी आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तो अच्छा, मेरी एक और बड़ी प्यारी सिस्टर है फ़रहान वाजिद ने तो ये पूछा है ना कि मैं सऊदी अरेबिया में कहाँ रहती हूँ। फ़रहाना वाजिद हैं शायद। अच्छा, खुदा बेग हैं, उन्होंने भी कहा है डियर आप माज को हर लम्हा दुआ दिया करें, जैसे वो चाह रहा था कि नौकर हो और कार स्टार्ट करे तो आप कहती हैं अल्लाह पाक देगा, वो दिन दूर नहीं है। मुझे पता है आप माँ हैं, आपसे ज़्यादा इससे किसी को प्यार नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे में अक्सर प्यार में बच्चों को टोकते हैं, ऐसा ना करें। सिस्टर, प्यार में नहीं बच्चों को मैं टोकती हूँ मुझे जब लगता है कि उनकी गलती है या उनको रोकना चाहिए, उनकी ये आदत पक्की ना हो जाए, मैं उस बात पे टोकती हूँ। तो वैसे मैं देखूँगी कि मैं ज़्यादा टोकती हूँ कि नहीं, मैं खुद को जज करूँगी। तो कहती है मेरी प्यारी बहन हर वक्त बच्चों पे चलते फिरते या हफीज़ू या सलामों का दम करती रहें, बच्चे सामने हो या ना हो। ये बहुत अच्छा दम इन्होंने बताया, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों पे चलते फिरते या हफीज़ू या सलामों का दम करते रहा करें। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करें और उनकी कामयाबी माँ बाप को देखना नसीब करें और सबकी औलादों को अल्लाह ताला नेक हदायत अता करें। तो ये देखें जी, सब शहज़ादे जो है ना वो बारी बारी आ रहे हैं और अपनी अपनी क्लास के साथ जा रहे हैं। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो स्टूडेंट गुज़र के गए हैं ना, मेरे वाली साइड से गुज़र के गए हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि माज भी इस वाली साइड पे होता, मेरे थोड़ा क्लोज़ होता, लेकिन वो पापाज वाली साइड पे है, वो दूसरी साइड से ये जो लड़के गुज़र रहे हैं ना वो उस साइड से गुज़र रहा है। तो मुझे बस ये अच्छा नहीं लगा कि वो मेरे क्लोज़ नहीं है इतना। खैर, वो जब स्टेज पे वो ये जो अभी जो जा रहे हैं ना स्टूडेंट, इनमें माज है, और जो कि आपको थोड़ी आप लोगों की आसानी के लिए बता रही हूँ। तो जब ये स्टेज पे जाके बैठेंगे ना, चले मैं थोड़ी और आपको आसानी दे देती हूँ। जब ये स्टेज पे जाके बैठेंगे ना, तो जो आगे वाली लाइन होगी ना, ये जो कुर्सी पे बैठेंगे, एक लाइन है जो पीछे खड़े हो रहे हैं और एक लाइन है जो आगे चेयर्स पे बैठ रहे हैं। तो जो चेयर्स पे बैठ रहे हैं ना, उनमें माज है। तो अब आप लोग खुद ढूंढ लें उसे, अगर मिल जाए तो मुझे भी बता दें। वैसे मुझे तो सारे जो है ना लड़के एक जैसे ही लग रहे थे। जाते ही हमें इतनी दफ़ा हमें खुद ऐसे लगा, माँ जो है ना वो किसी और को देख के कह रही थी मम्मा वो है माज। मुझे भी इतनी दफ़ा ऐसे लगा, सारे ही लड़के एक जैसे ही लग रहे थे। माशाल्लाह सारे शहज़ादे लग रहे थे, अपने अपने पेरेंट्स के लिए सारे शहज़ादे ही हैं। तो अल्लाह ताला इनको और कामयाब करें। तो दुआएं जो होती हैं ना, जो आप कहती हैं कि आप उनको दुआएं दिया करें, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते ही रहते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं व्लॉग में नहीं मांगती हूँ तो मैं उनके लिए दुआ ही नहीं करती हूँ। मैं तो बल्कि अपने सारे व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए दुआएं मांगती रहती हूँ। मेरी एक बड़ी प्यारी व्यूवर हैं तैयबा, वो मुझे बड़ा कहती रहती हैं तैयबा मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, बल्कि मैं आप सबको याद रखती हूँ अपनी दुआओं में। अच्छा, पार्टी हो गई है फिनिश, और पार्टी के बाद सारे जो है ना शहज़ादे अपनी अपनी माओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। अपने पापाओं से तो उन्होंने उस साइड पे मिल लिया था। तो जो है ना लड़कियां, गर्ल्स वो एक साइड पे थी सारी, वुमेन्स, मैं लड़कियां कह रही हूँ और गर्ल्स कह रही हूँ हम, हालांकि वुमेन में अब हम शामिल होते हैं। तो माज को मैंने कहा था माज आ जाओ हमें मिल जाओ, मैंने उसे कॉल पे कहा तो जाओ दूर बड़े भाई के पास जाओ।
थोड़ा पीछे कर। नदी मबरूक। سنة ايش؟ أول دفعة مسارات. مسابقات المدربين. यला मबरूक मबरूक मबरूक। ये देखें जी, हमारा माज हमें मिलने के लिए आया है और हमारे से मुबारकें ले रहा है। मुबारकें लेने के बाद ये इसको मिली है शील्ड। इसे शील्ड ही कहते हैं ना स्कूल की तरफ से, पता नहीं क्या कहते हैं। गर्मी में तो मुझे लफ्ज़ भी नहीं याद आ रहा कि इसको क्या कहते हैं, आप लोग बताएं। अच्छा, पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई, अब हम जा रहे हैं घर। इधर थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लग गया। हमें माज के दोस्त की मामा और उसकी सिस्टर्स मिल गई और उनके साथ तकरीबन 10-15 मिनट हमने गपशप की। उन्होंने हमें पहचाना क्योंकि उन्होंने माज को देखा हुआ था। तो उन्होंने जब देखा है माज के साथ खड़ी थी तो मुझे कहती हैं आप माज की मामा हैं। तो फिर मुबारक वगैरह दे रही थी, थोड़ी बहुत गपशप की। मुझे इतनी अरबी आती नहीं है तो ज़्यादा माहा ने बातें की, मैं तो थोड़ी बहुत हेलो हाय बस की है। तो या माहा फिर ट्रांसलेट कर रही थी कि मामा ये कह रही हैं, वो ये कह रही हैं। तो मैं भी हम उनसे मिलने भी जाएं, अब थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी हो गई है। वैसे तो इधर मैं कहीं भी किसी के घर जाती नहीं हूँ। और देखें तूर ने ड्राइविंग भी की है, इसको भी बड़ा मज़ा आया आज। डबल मज़े कर रहा था, उधर भी पार्टी पे भी इसको बड़ा मज़ा आया और ड्राइविंग करने का भी इसे बड़ा मज़ा आया है। अच्छा, माज ने वैसे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था। इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम किंग फहद टावर पे जाके डिनर करेंगे सारे फ्रेंड्स, लेकिन माज के साथ हादसा हो गया जिसकी वजह से शायद माज थका भी हुआ था, परेशान भी था। तो इन्होंने ना कैंसिल कर दिया, इन्होंने अगले दिन पे रख दिया कि हम अगले दिन जाएंगे। तो ये छोटी सी इनको सारे बच्चों को है दावत नहीं क्या कह सकते हैं इसको, छोटी सी इनकी खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनकी पसंद की जो चिप्स हैं और क्या है, पेप्सी, जूस वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिल के जाके ले आए हैं तकरीबन 50-60 रियाल के। तो माँ इसको तूर को देखें ये कितना मज़े कर रहा है। और इसकी एक्साइटमेंट ये होती है, कुछ भी जब खुश होता है ना तो कहता है टन, ये टन पता नहीं क्या होता है। तो अभी भी यही कह रहा था, मैंने कहा अच्छा टन करना है ना तो उधर जाके करो। सारा कुछ अपने सामने रख के ना तो हाथों के साथ ऐसे इशारा करके कहता है मम्मा टन। तो अरबी वैसे इधर मैंने देखा जो सऊदी बच्चे हैं ना वो इस तरह ही करते हैं। तो इसको ना ज़्यादा अरेबिक की तरफ इसका रुझान मुझे ज़्यादा लगता है बोलने में, उर्दू की तरफ इतना ज़्यादा इसका नहीं लगता। तो अभी इसका दिल कर रहा था कि ये आइसक्रीम बर्फ़ वाली खाए, मैं कह रही थी बर्फ़ वाली अभी ना खाए, ये वाली खा ले। लेकिन वो बड़ी उसने कोशिश की है कि वो किसी तरह वो डिब्बा खुल जाए। मैंने नहीं खोल के दी क्योंकि बिस्तर के ऊपर इसलिए फिर सारा जो कलर है ना वो गिरा देता है। और मैं कह रही थी कि दिन के टाइम पे खा लेगा। खाना वगैरह भी हमने कुछ बनाया नहीं, अब हम आए हैं तो हम खुद भी थके हुए ही आते हैं। जब बाहर से आते हैं तो पता नहीं क्यों हम थके हुए होते हैं। तो गाड़ी थी ही नहीं तो पहले हमारा मूड था कि बच्चों को ना कुछ होटल से अच्छा सा मंगवा के तो इनकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। तो गाड़ी नहीं थी इसलिए होटल पे भी नहीं जा सकते थे। तो इधर करीब ही घर के बुफ़े है, तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि उधर से वो फ़लाफ़ल ले आते हैं और सब ने फिर फ़लाफ़ल खा लिए। तो बस आज का व्लॉग तो खासा लंबा हो गया और एंड पे आके ना मुझे समझ भी नहीं आती है कि मैंने बोलना क्या है। अच्छा, इधर तूर जो है ना वो एंजॉय कर रहा है, कलर्स नेम भी आजकल याद कर रहा है ना। तो वो भी जो भी चीज़ देखता है ना उसमें फिर वो मैं उससे पूछती हूँ अच्छा ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तो वो फिर बताता है। आज मेरा दिल कर रहा था पेप्सी पीने का, पता नहीं क्यों। उधर हमने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने आपको दिखाया भी नहीं है। हनी भी घर आके कह रहा था मामा सब कुछ औरतों की साइड पे उन्होंने रखा हुआ था, मर्दों की साइड पे उन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। एक तो मैं परेशान थी, थोड़ी एक्साइटेड भी थी उधर जाके, तो मेरा ये इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि उन्होंने कहाँ पर कुछ रिफ़्रेशमेंट रखी हुई है कि नहीं। कह रहा था मामा औरतों की साइड पर थी, हम लोग उधर आ नहीं सकते थे, तो हमने तो कुछ भी नहीं खाया। तो इसलिए फिर ना ये वाली चीज़ें इनको घर में मंगवा दी हैं। खाया हमने भी कुछ नहीं है। मैंने तो एंड पे देखा कि सबसे पीछे की साइड पे टेबल लगे हुए थे, उसके ऊपर जूस, वाटर, खजूरें और गावा वगैरह उन्होंने रखा हुआ था और सबसे आगे टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर था, लेकिन किसी ने कुछ खास खाया नहीं है। अच्छा, ये मंगवाए हैं फ़लाफ़िल, सबका एक एक। मैंने नहीं खाना होता, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, बाकी सब घर वाले शौक़ से खाते हैं, बल्कि सारे सऊदी ही इधर शौक़ से खाते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाऊंगी तो मैं सिर्फ टेस्ट कर लेती हूँ।
हम सब करेंगे डिनर और तूर जो है वो अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है। तूर को आदत हो गई हुई है, एक कार्टून ये देखता था, उसमें वो बोलते हैं यादुब, अरबिक कार्टून देखता था ना, तो यादुब का मतलब होता है ए मोटे तो हम सबको भी यही कह के बुलाता है यादुब यादुब। और उधर पार्टी में भी ये सबको यही कह रहा था। इसने पानी पीना था, एक लड़के के पास पानी की बोतल थी तो उसे कहता है यादुब ऐसे कह के उसने उससे पानी लिया। तो मुझे तो यही डर लग रहा था इससे वो उसे डांट ही ना दे, क्योंकि इसका मतलब है ओए मोटे, तो वो लड़का था भी मोटा सा। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।